स्टूडेंट्स आज जो मैं तुहाडे सामने तुहाडे सिलेबस दे मैं अज मैं लेके आ रहा बेटा दो पोएम। पहली पोएम है तुहाडी प्रेयर ऑफ द वुड्स, सैकेंड हैगी है ऑन फ्रेंडशिप। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज पोएम्स वेरी डीपली विद स्टैंजाज। अंडरस्टैंड बेटा? तो बेटा मैं इन्हां पोएम्स नूं पूरी एक्सप्लेनेशन कर रहा, ठीक है ना। डोंट स्किप आउट एनी स्टैंजा, किसी भी स्टैंजे नूं मिस ना करना। ओके, दैन यू विल हैव टू लॉस योर सैल्फ, इस नाल तुहाडा अपना लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेयर ऑफ द वुड्स दे विच की कह रहा है, जिहड़े अपने कोल ट्रीज ने, ट्रीज प्रे टू द गॉड नॉट टू हार्म अस। जिहड़े दरख्त ने वो प्रार्थना कर रहे हैं, दरख्त प्रार्थना कर रहे हैं व्यक्ति नूं नॉट टू हार्म अस, सानू ना नुकसान पहुँचाओ, नॉट टू कट अस, सानू ना कटो, फ्रॉम बर्थ टू डेथ वी सपोर्ट, जन्म तो लैके मरण तक असी तुहाडा साथ दिंदे आ। चाहे वो कहण दा मतलब तुहाडा भंगूड़ा होवे, चाहे वो तुहाडी कही दा मतलब बाहां होवे, चाहे तुहाडे मतलब डोर दा मतलब होमस्टैड होवे, कुछ मर्जी होवे, असी तुहाडा साथ दिंदे आ। ओके बेटा, ये जानी कि यूजफुलनैस ऑफ द ट्री बारे पहला मैं बेटा इहदा थोड़ा जिहा समरी पढ़ रहा, इस तो बाद मैं वन बाय वन मतलब पोएम पढ़ूँ, फिर जिहड़े इंपॉर्टेंट स्टैंजाज ने तुहानूं पता है एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज दो दो स्टैंजे आए हुए उन्होंने एक्सप्लेनेशन करूँगा। आई एम गोइंग टू रीड, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड नेचर पोएम। ये बहुत वधिया पोएम है। दिस पोएम हैज़ बीन यूज्ड इन द पोर्तुगीज फॉरेस्ट preservation फॉर मोर दैन 500 ईयर्स। इट इज अज्यूम्ड दैट ए ट्रीज सेइंग दिस प्रेयर। ये मन्निया गया है भी जिहड़े दरख्त ने मतलब उही ये की नेगे स्पीकर ने, ठीक है ना। तो इट सेज दैट इट गिव्स हीट टू आवर फायर प्लेसिज इन विंटर। ये कहते हैं कि साडे चुल्हिਆਂ ਨੂੰ ठंड ਵਿੱਚ गर्मी ਦਿੰਦੇ ਹਨ। इट्स ब्रांचेस प्रोवाइड शेड टू पीपल इन हॉट समर। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ने गर्मियों में सानू छां प्रदान करदियां ने। इट्स फ्रूट्स क्वेंच द थ्रस्ट एंड हंगर ऑफ ट्रैवलर्स। कहना इस दे फल यात्री की भुख अते प्यास मिटाउंदे हन। द ट्री सेज दैट इट प्रोवाइड्स बीम फॉर मेकिंग हाउसेज। रुख कहता है ये घर बनाने लई शतीर दिंदा है। इट्स वुड इज यूज्ड इन मेकिंग टेबल्स। ये जिहड़ी लकड़ी है की बनाने के काम आउंदी है, टेबल्स बैड्स एंड बोर्ड्स। द ट्री प्रोवाइड्स द वुड फॉर मेकिंग द हैंडल ऑफ द हो। आप पहला गल करो सके रुख मतलब कस्सी का हैंडल बनाउण विच प्रयोग करता है। अंडरस्टैंड बेटा? मतलब आप हो नूं बेटा तो कही कहांगे। द डोरज और हाउसेज आर मेड ऑफ वुड। जिहड़े अपने घरां दे डोरज बने हुंदे है वो भी लकड़ी दे बने हुंदे है। एंड वैन ए परसन डाई, जो आदमी मर जाता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग द कफन ऑफ द डेड बॉडी। जिहड़ा कफन वगैरह यूज किया जाता लकड़ी वगैरह उदों भी लोड़ पैंदी है। द ट्री इज द ब्रैड ऑफ काइंडनैस एंड द फ्लावर ऑफ। रुख दया की रोटी और सुंदरता का फुल हैं। द ट्री रिक्वेस्ट्स आर द पैसेंजर्स टू लिसन टू हिज प्रेयर डू नॉट हार्म मी। जिहड़े दरख्त ने लंघते जिहड़े लंघ रहे हैं पास रवाए उन्होंने प्रार्थना कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, नॉट टू कट अस। दिस इज द इंपोर्टेंस ऑफ द ट्री। बेटा हुण मैं तुहानूं समरी हो करी है, हुण मैं पोएम पढ़ रहा। यू कैन टेक योर बुक इफ यू हैव। फस्ट पहला लिसन, एक बारी लिसन कर लो, इस तो बाद तुसीं फिर जिहड़ी पोएम वगैरह ने वो रीड कर लो। इन्ना जरूर है बेटा, एक बारी जरूर इनू लिसन कर लिया करो। आई एम द हीट ऑफ योर हीट ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स। मैं तुहाडी गर्म ठंड दे ठंडियां रातां दे विच मैं गर्मी महसूस करदा। दरख्त कहते हैं जिवें आपां चुल्हा वगैरह बाल लैंदे आ। द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। स्क्रीनिंग हुंदा छां, मैं तुहानूं गर्मी तो छां दिन्ने असीं। एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रैशिंग ड्राफ्ट्स। कहना जिहड़े मेरे फ्रूट्स ने, फ्रूट्स की करते हैं वो तो की करते हैं ताजगी दिंदे है। आई एम द बीम, मैं बीम हुंदा सतीर। आई एम द बीम दैट होल्ड योर हाउस, मैं तुहाडे घर दा शतीर बन दियां। द बोर्ड ऑफ योर टेबल, तुहाडे टेबल दा बोर्ड। एंड द बैड इन विच यू लाई, जिहड़े बैड ते तुसीं सौंदे हो वो बैड हुंदा है।
एंड द टिम्बर दैट बिल्ड यू बोट, जिहड़ी बोट तुसीं जिहड़ी बोट बनाउने हो वो लकड़ी भी मेरे तो ही बनती है। आई एम द हैंडल ऑफ योर हो हुंदी है कही, मैं तुहाडी कही दा बहांगी, बहां द डोर ऑफ योर होमस्टेड, तुहाडे घर दा जिहड़ा दरवाजा वो भी लकड़ी दा बनदा है। द वुड ऑफ योर क्रेडल, जिहड़ा भंगूड़ा हुंदा बच्चे दा वो भी लकड़ी तो बनता है। एंड द शैल ऑफ योर कफन, इस तक के कफन ली हुंदा है। आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड फ्लावर ऑफ ब्यूटी, या हू पास बाय लिसन टू मी प्रेयर, जिहड़ा मेरे कोल दी लंघदा है सुनो मेरी आवाज़, मेरी प्रेयर सुनो, हार्म मी नॉट, मैनू ना कटो। अंडरस्टैंड बेटा। बेटा मैं हुण तुहाडी ये पोएम पढ़ी है, हुण देखो पहला स्टेंज अपने को आया हुआ है, मैं बुक तो मेरे को हैगी है। आई एम द हीट ऑफ योर हार्थ ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स, द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन, एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रेशिंग ड्राफ्ट्स क्वेंचिंग योर थ्रस्ट ऑन योर जर्नी ऑन। ये बेटा स्टैंजा आ गया। हुण देखो पहला क्वेश्चन हैगा बेटा अपने को नेम द पोएम, ये तो देखो पता ही है तुहानूं, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन अपने को बनता है बेटा, हाउ कैन द वुड गिव अस हीट एज वैल एज कोल्डनैस, भी सानूं जिहड़े बुर्ज ने वो हीट ते कोल्डनैस किवें दिंदे ने। बेटा इसदा आंसर है जिवें वुड बरंट इन द फायर प्लेस ऑन कोल्ड विंटर नाइट्स गिव जस वार्मथ, और हीट एंड फ्रेंडली शेड गिव जस कोल्डनैस इन समर। अंडरस्टैंड बेटा। गर्मियां दे विच सानूं कोल्डनैस महसूस करते हैं, तो वार्मथ दे विच गर्मी दे विच मतलब कोल्ड महसूस करते हैं, जो आपको शाम वगैरह देंगे है। सैकेंड क्वेश्चन है बेटा, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन, कहना ये स्पीच किहड़ी यूज की गई है, द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। जिवें बेटा ये कहा गया नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन, ਇਹਦਾ बेटा द फ्रेंडली शेड ये तो है बेटा परसोनीफिकेशन, की है परसोनीफिकेशन। सैकेंड हैगी है स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन, ये एलिट्रेशन है। अंडरस्टैंड बेटा। नैक्सट लिस्ट द थिंग्स द वुड गिव अस, वो चीज़ों के नाम लिखने जिहड़े सानूं वुड दिंदे ने। हुण बेटा ये अपने कोले की कुछ दिंदे ने, दे गिव अस फूड कह सकते हैं आपां। अंडरस्टैंड बेटा। दे गिव अस जूसी फ्रूट टू कंप्लीट आवर क्वेस्ट फॉर थ्रस्ट, साड़ी प्यास बढ़ाते हैं, ये चीज़ें देंगे। दे गिव अस वुड, अंडरस्टैंड, टू मेक आवर हाउस होल्ड थिंग्स, दीज आर द थिंग्स। नैक्सट बेटा व्हाट डज द लाइन रिफ्रैशिंग ड्राफ्ट रेफर टू, जिहड़ी लाइन है ये किनू रेफर करती है, जूसी बाइट्स ऑफ द फ्रूट्स, लिकिंग रेन ड्रॉप्स फॉलन ऑन द फ्रूट्स, ये बेटा किनू यूज करती है, जूसी बाइट्स ऑफ द फ्रूट्स। अंडरस्टैंड बेटा। दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा बेटा। सैकेंड है बेटा आई एम द हैंडल ऑफ योर हो, आप पढ़ चुके, द डोर ऑफ योर होमस्टेड, द वुड ऑफ योर क्रेडल एंड द शैल ऑफ योर कफन। आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड फ्लावर ऑफ ब्यूटी, या हू पास बाय लिसन टू माई प्रेयर, जिहड़े मेरे कोल दी लंघदा है मेरी प्रार्थना सुन लो, हार्म मी नॉट, मैनू ना कटो। देखो बेटा पहला क्वेश्चन है अपने कोले, राइट डाउन द लाइन इन द स्टेटमेंट पोएम दैट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट द वुड अकंपनीज अस फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। यह जी किहड़ी लाइन है जिहड़ी ये आपां नूं एक्सप्लेन करदी है, जिहड़े वुड ने वो सानूं अकंपनी दिंदे है बर्थ तो लैके डेथ तक। अंडरस्टैंड बेटा। ये देखो ये अपने को आ गया, आई एम द हैंडल ऑफ योर हो, लाइन पढ़ रहे हैं बेटा मैं, आई एम द हैंडल ऑफ योर हो, द डोर ऑफ योर होमस्टेड, द वुड ऑफ योर क्रेडल एंड द शैल ऑफ योर कफन। दिस लाइन रेफर्स टू दैट द वुड्स द ट्रीज अकंपनी अस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये लाइन अपन शो कर दी है। अंडरस्टैंड बेटा। सैकेंड आ गया बेटे, आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी, दिस मीन्स द वुड गिव जस। इसका की मतलब है, बिजनेस एंड लव, फूड एंड डेकोरेशन, काइंड फीलिंग एंड लवलीनेस। इसका मतलब है काइंड फीलिंग एंड लवलीनेस। हु इज द स्पीकर इन द पोएम, इस पोएम में स्पीकर कौन है, वुड इज द स्पीकर, या ट्रीज आर द स्पीकर, ट्री इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम। क्यों वुड ही अपन संबोधन कर रहे हैं, वही आप जिमें स्टार्टिंग के पढ़िया
ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, स्पीकर ने। बट इज द प्रेयर ऑफ द बुर्ज टू द ह्यूमन बीइंग, कहना बुर्ज की की प्रेयर है ह्यूमन बीइंग च। आप लास्ट लाइन पढ़ी है, या हू पास बाय लिसन टू माई प्रेयर हार मी नॉट। ਇਹਦਾ मेरे बेटा आंसर आ गया, द प्रेयर ऑफ द बुर्ज टू द ह्यूमन बीइंग नॉट टू हार्म अस, नॉट टू कट। ओके बेटा, देखो बेटा ये पहली पोएम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेनेशन करती, 2 स्टैंजे ने ਤੁਹਾਡੀ बुक हैगी है। ਹੁਣ मैं सैकेंड पोएम मतलब हैगी है ऑन फ्रेंडशिप, ये कर रहे हैं। देखो ये बेटा कहा गया है इन दिस पोएम ऑन फ्रेंडशिप दे विच लिखी है कहल जिब्रान की लिखी हुई है। ये कहा गया दसिया गया वट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप की की इंपोर्टेंस है, ठीक है ना। वट इज द वैल्यू ऑफ ट्रू फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड की की जिंदगी के महत्व है। ये कहा गया है फास्ट आई एम गोइंग टू रीड द समरी, समरी पढ़ रहे हैं बेटा। देखो ये बेटा अपने को आ गया बेटा ये पोएम जो ऑन फ्रेंडशिप है ना, यह कहल जिब्रान की लिखी हुई है, ठीक है ना। ये दसिया गया फिर मैं एक्सप्लेन कर चुका इंपोर्टेंस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। मैं यदी समरी पढ़ रहा जिमें द पोएम ऑन फ्रेंडशिप इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कहल जिब्रान बुक द प्रॉफिट। इन्हें बुक लिखी सी प्रॉफिट, वो ली गई है। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स द वर्चूज ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि जी फ्रेंडशिप होंगी है दोस्ती के गुणों बारे बयान करती है। ये ट्रू फ्रेंड इज वन, एक सच्चा मित्र वो होंदा है हू सपोर्ट्स अस इन क्राइसिस, क्राइसिस द डिफिकल्टी जिहड़ा साडियां मुश्किलों के साडा साथ दिंदा है। ही इज लाइक द फायर साइड विच कीप्स अस वार्म, वो साडे लई चुल्हे का काम करता है जिहड़ा सानू सर्दियों के विच भी ताजगी दिंदा है, गर्मी दिंदा है। ही फुलफिल्स बहुत मटीरियल एंड स्पिरिचुअल नीड्स, वो साडियां जरूरतां पूरीआं करदा है, चाहे पदार्थवादी होण चाहे स्पिरिचुअल होण अध्यात्मिक। ही कैन अंडरस्टैंड नॉट ओनली, ही कैन अंडरस्टैंड नॉट ओनली आवर वर्डज बट आवर साइलेंस, वो ना सिर्फ साडे वर्डज नूं अंडरस्टैंड करता है बट साइलेंस नूं भी समझ जाता है। जे असीं चुप होंदे बेटा तां भी वो अंडरस्टैंड कर जाता है। वी नीड नॉट बी अफ्रेड टू स्पीक फ्रीली, सानू डरन की लोड़ नहीं होंदी ओहदे। वी कैन एक्सप्रैस आवर इनमोस्ट फीलिंग, असीं ओहदियां जिहड़ियां इनरमोस्ट फीलिंग होंदियां उहनूं समझ लैंदे हां। होप्स एंड फीयर्स ए माउंटेन अपीयर्स मोर क्लीयर वैन वन ही नोन। हाउएवर ए फ्रेंड इज नॉट मियरली वन टू whom we turn in the times of sorrow. The poet reminds us that we should share not only our troubles but our joys to our। मित्र के नाल ना असीं दुख में अपनी शेयर करते हैं, अपनी खुशियां भी जाहिर करते हैं। We should seek the company of friends not simply because we are bored and need our recreation. We feel relaxed in the company of friend as he is like the morning dew, वो साडे लई मॉर्निंग ड्यू की तरह होंदा है। दस ए फ्रेंड इज इनवैल्यूएबल ट्री, इस करके जिहड़ा मित्र होंदा एक खजाना होंदा। बेटा मैं पोएम पढ़ रहा तो उदों आप स्टैंजे करांगे। ए एंड ए यूथ सैड स्पीक टू अस ऑफ फ्रेंडशिप, योर फ्रेंड इज योर नीड इज आंसर्ड। तुहाडा जिहड़ा मित्र होंदा है तुहाडीआं जरूरतां होंदा है। ही इज योर फील्ड, वो तुहाडे लई खेत होंदा है। विच यू सो जिहड़ा विद लव जिहड़ा प्यार नाल तुसीं बीजदे हो। एंड लव एंड रीप विद थैंक्स गिविंग, तुहानू भी प्यार दिंदा है। एंड ही इज योर बोर्ड एंड योर फायर साइड, वो तुहाडे लई बोर्ड हुंदा है फायर साइड। फार यू कम टू हिम विद योर हंगर एंड यू सीक फॉर पीस। वैन योर फ्रेंड स्पीक्स हिज माइंड यू फीयर नॉट, जो तुहाडा मित्र बोलदा है तुहानू डरन दी लोड़ नहीं। योर ओन माइंड नॉट डू यू विद होल्ड द ए। एंड वैन ही साइलेंट, जदों वो चुप हुंदा है। योर हार्ट सीज नॉट टू लिसन टू हिज हार्ट, तुहाडा जिहड़ा दिल है वो रुकदा नहीं हैगा। फॉर विदाउट वर्ड इन फ्रेंडशिप आल थॉट्स, बिना शब्द कहे तुहाडे जिहड़े विचार ने, डिजायर इच्छावां ने, एक्सपैक्टेशन उम्मीदां ने आर बॉर्न एंड शेयर्ड विद जॉय दैट, जे तुसीं बयान भी नहीं करते वो भी बयान हो जांदियां ने। वैन यू पार्ट फ्रॉम योर फ्रेंड यू ग्रीव नॉट, जदों तुसीं अपने मित्र तो वख होंदे हो यू ग्रीव नॉट, तुसीं दुखी नहीं हुंदे। फॉर दैट विच यू लव मोस्ट इज मे बी क्लीयर इन द एबसेंस, तुसीं उहदी एबसेंस दे विच भी उहनूं पूरी तरह महसूस करते हो। एज द माउंटेन टू द क्लाइंबर इज क्लीयर फ्रॉम द प्लेन एंड लेट देयर बी नो पर्पज इन फ्रेंडशिप सेव द डीपनिंग ऑफ द शेपर्ड। फॉर लव दैट सीक्स अज एंड द डिस्क्लोजर ऑफ इट्स ओन मिस्ट्री इज नॉट लव बट ए नेट कास्ट फोर्थ एंड ओनली द अनप्रॉफिटेबल इज गॉट। एंड लेट योर बेस्ट बी योर फ्रेंड इफ ही मस्ट नो द एब ऑफ योर टाइड लेट हिम नो इट्स फ्लड आल्सो। For but is your friend that you should seek him with urge to kill. Seek him always with urge to live. For it is to fill your need, but not
what not your emptiness and in the sweetness of friendship let there be laughter and sharing of pleasure, for in the dew of little things the heart finds its morning and is refreshed। बेटा मैं हुण जिहड़े पोएम जिहड़े इहदे स्टैंजा ने वो कर रहे हैं, देखो इहदे च दो स्टैंजी है। ही इज योर फील्ड विच यू सो हैगा ना। देखो पहला क्वेश्चन अपने को हैगा नेम द पोएट, नेम ऑफ द पोएट कहल जिब्रान, ठीक है। नेम ऑफ द पोएम जे लिखना है ऑन फ्रेंडशिप। तो सैकंड क्वेश्चन है वट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू वन कैन गिव टू ए फ्रेंड। The most important thing is love is the most important thing which we can give to a friend। love is the most important thing आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट बेटा when do we shower our friends with love, जो ਅਸੀਂ अपने मित्र ਨੂੰ ਪਿਆਰਪੂਰਵਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। what do we earn to ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। when we shower our friends with love they also reciprocates, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ how is friend a fireside, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਰ ਸਾਈਡ ਅੰਗੀਠੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਏ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸਿੰਪਥੀ ਆਵਰ ਫਰੈਂਡ ਐਕਟਸ ਐਜ ਫਾਇਰ ਸਾਈਡ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਜਾ ਫਾਰ ਦੈਟ ਵਿਚ ਯੂ ਲਵ, ਫਾਰ ਦੈਟ ਵਿਚ ਯੂ ਲਵ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ 'ਚ A mountain appears more clearly, understand distance. How does the poet relate this statement to understand the value of friend? Because friend is the costly gift for us. Second, what should be the main purpose of friendship? Friendship the main purpose की होना चाहिए। Main purpose of friendship, the main purpose of friendship is strengthening the spiritual bond between two friends। दो मित्रां दी जिहड़ी spiritual bond हुंदी है उहनूं ताकत देनी, शक्ति देनी, यही ਇਹਦਾ मेन एम ਹੁੰਦਾ है। नैक्सट अपने को हैगा लिस्ट आल द क्वालिटी जे ट्रू फ्रेंड शुड हैव अकॉर्डिंग टू कहल जिब्रान के मुताबिक ट्रू फ्रेंड के किहड़े किहड़े गुण होने चाहिए ने। ए ट्रू फ्रेंड इज लविंग, लविंग होना चाहिए, हैल्पफुल होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए, कैंडिड होना चाहिए। अंडरस्टैंड। नैक्सट ए ट्रू फ्रेंड इज वन विद हूम वन कैन शेयर। ट्रू फ्रेंड वो होंदा है whom we can share our, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਥ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਮ ਐਂਡ ਪਲੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਇਜ ਐਂਡ ਸੋਰੋਜ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੋਇਜ ਐਂਡ ਸੋਰੋਜ। ਆਈ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਫਸਟ 2 ਪੋਐਮਜ਼, ਮੈਂ 2 ਪੋਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ, ਲਿਸਨ ਇਟ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦ ਸਟੈਂਜਰਸ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।